हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग एक मिनट। यस, तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का है ना, क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। सर हम रिजॉइन हुए थे, फिर से ज्वाइन किया, फिर भी आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके ठीक है बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। कोमल के नाम से जो बच्ची है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चल, तो बच्चों ध्यान से देखो, पूर्णांकों का भाग, क्योंकि देखो मैंने आपसे कई बार बोला है ना, आप अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो एक ही तरीका है बेटा, आप रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। चलो, पूर्णांकों का भाग मैंने सिखाया था पिछले बार में। मैं एक सवाल के थ्रू मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। मान लेते हैं लिखा हुआ बेटा -26, ठीक है। -26 लिखा है और लेट सपोज इसको 2 से भाग करना है, तो बेटा क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा? क्या आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं बच्चों? इसका उत्तर क्या आएगा? -13। यस, बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग बताइए बच्चों। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान से। हमने कहा था कि आप पहले देखना कि चिन्ह क्या है, सेम है या अलग अलग है। तो क्या कोई बच्ची बता सकती है कि इसका जो चिन्ह है वो अलग अलग है या सेम है? सर अलग अलग है। बहुत सर शानदार, अलग है। बहुत शानदार, ठीक है। तो ये चिन्ह जो है अलग अलग है, तो जब ये चिन्ह बेटा अलग अलग है, ठीक है, जब ये चिन्ह अलग अलग है तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाला आंसर हमेशा माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग चिन्हों के लिए हमेशा आंसर माइनस में आएगा। दो को सॉरी 2 से आप भाग करोगे 26 को, 13 यानी कि 13, 13 क्योंकि 13 दूनी कितना होता है 26। सोनी के नाम से जो बच्ची है, आप माइक ऑन मत करिए, ठीक है, आप माइक ऑन मत करिए बेटा। अच्छा, क्या बाकी लोग को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो एक और क्वेश्चन दें, आप सभी लोग करोगे? एक और क्वेश्चन दे बेटा, आप सभी लोग करोगे? सर मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, क्यों नहीं समझ में आया बताइए, क्या दिक्कत है बेटा, बताइए। अच्छा चलो, मैं खुद बता देता हूँ, पूरा शुरू से बता देता हूँ। दरअसल हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग, ठीक है, हम लोग -26 को, ठीक है, उमा के नाम से जो भी बच्ची है समझिएगा, यस माइनस सर। छब्बीस को, हाँ -26 को 2 से भाग कर रहे हैं। तो चिन्ह इनके अलग अलग है या सेम है? आप हमें बस इतना बताइए। अलग अलग है सर। अलग अलग है, तो बेटा जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर प्लस में आता है या माइनस में आता है? सर माइनस में। बहुत शानदार बेटा। और अब आपको 26 को डिवाइड करना है 2 से, 13 दूनी बताइए, 13 2 जार। बेटा आपको पहाड़ नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं बेसिक तो सिखा देता हूँ। देखो 2 1 जार 2, कैंसिल हो यस जाएगा। सर। इस 6 को ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बताओ 2 3 जार। सर 2 3 6। चलो बहुत शानदार। 6, अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? सर 13। तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए। अब आपको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। आप लोग इसको करने का प्रयास करिए। मैं आप सभी के लिए चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ। और बच्चों, पोल सेक्शन आप जानते हैं तुरंत ऑन नहीं किया जाता है ना, तुरंत ऑन नहीं किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। सर इसको बड़े अक्षरों में लिख दीजिए। अच्छा, ये बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है ठीक है। यस सर।
जो मेरा सवाल है कि 1200, हालांकि अच्छे से दिखाई तो दे रहा होगा जहाँ मुझे लगता है, 1200 मिनट में कितने कितने घंटे होते हैं, ये आपका सवाल है। गौरी शर्मा के नाम से जो बच्ची है, क्या आपको अब दिखाई दे रहा है अच्छे से? सर 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं। हाँ कोमल, क्या बता रही हो आप? कोमल के नाम से जो बच्ची, बताइए। सारे बच्चे सर बताएंगे, दिखाई ठीक है? दे रहा है, समझ आ रहा है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। आप बताओगे पोल सेक्शन में, ठीक है? इसीलिए मैंने पोल सेक्शन आप देखो ऑन कर दिया है। जा करके अपने फोन में देखिए, पोल वाले सेक्शन में देखिए, तो पोल ऑन हो चुका है बेटा। पोल ऑन हो चुका है, ठीक है? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बेटा। मैं स्कोर बोर्ड बताऊं? यस सर। सर यस सर। ठीक है, चलो देखो बेटा, स्कोर बोर्ड है क्या इस क्वेश्चन के लिए? आप सभी लोग स्कोर बोर्ड देखिए। देखो, ये है करेक्ट और ये है इन करेक्ट। तो कुल मिलाकर के इस सवाल को 17 बच्चों ने अब तक करेक्ट किया है। और बेटा मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, किसी ने भी गलत नहीं किया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। कुल 17 बच्चों ने करेक्ट किया है और किसी बच्चे ने गलत नहीं किया। देखो एक बच्चे ने और आंसर किया और उनका भी आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है बेटा, उनका भी आंसर करेक्ट। कुल 18 बच्चों का आंसर करेक्ट। बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों इस क्लास में और भी बच्चे हैं ना, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वे लोग भी इसका आंसर करिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब फिर नहीं। देखो बेटा, अभी को किसी ने गलत कर दिया और एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। ठीक है, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। बेटा अब आप लोग है ना, अब आप लोग गलत आंसर देते जा रहे हो, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? 1 2 3 बताओ। करेक्ट वाले बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है, जबकि इनकरेक्ट वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई। अभी तक 0 तो कितना अच्छा लग रहा था। बताओ बच्चों, अच्छा लग रहा था कि नहीं अच्छा लग रहा था? यस सर। है ना, बिल्कुल मुझे भी अच्छा लग रहा था। यस सर। अच्छा कोमल, आपको समझ में आया? कोमल, समझ में आ गया ना बेटा कोमल? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। अभी को एक और बच्चे ने आंसर किया है और उन्होंने करेक्ट किया है, जस्ट अभी अभी। बहुत ही शानदार।
19 बच्चों का आंसर करेक्ट हो गया, 3 बच्चों का आंसर इनकरेक्ट। चलो बच्चों, अब मैं इसको है ना, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन करता हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, मैं सभी की कॉपी चेक कर पा रहा हूँ, मैं सभी की कॉपी चेक कर पा रहा हूँ। वेरी नाइस। जैसे कि अमृता हो गई, सोनी हो गई, सरोज हो गई, सुनीला देवी हो गई, है ना। यस। अंकित कुमार, धर्मवीर, राखी कुमारी, सुषमा सैनी, है ना। जितने बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ सभी का आंसर क्या है? करेक्ट है। सभी का आंसर करेक्ट। हालांकि कुछ बच्चों का आंसर इनकरेक्ट भी मुझे दिखा है अभी तो। यस। खैर, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, यस सर। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे लिखा है सवाल कि 1200 मिनट, ठीक है बच्चों, 1200 मिनट में, ठीक है, कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं? तो आप हमको बस इतना बता दीजिए कि एक घंटे में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट सर। 60 मिनट बहुत सर। सिंपल, 60 मिनट। तो क्या हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, क्या ऐसे नहीं बोला जा सकता कि एक मिनट में 1/60 घंटे होते हैं? बताओ बच्चों, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जस्ट उसका अपोजिट है, ऊपर वाली लाइन का जस्ट अपोजिट। ऐसा है या नहीं है, आप लोग खुद बताइए। यस सर। बहुत ही बढ़िया। यस सर। यस सर। अब बताओ, हमें तो एक मिनट की वैल्यू बतानी नहीं है, हमें एक मिनट की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें बतानी है, हमें बतानी है 1200 मिनट की वैल्यू। 1200 से आप गुणा करिए, 1200 से गुणा करिए, तो आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन है बराबर होंगे। अब इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 120/6 बचा बच्चों। तो जब सर यहाँ पे 6, घंटे कैसे हो गया? 1/60 के बाद। एक बार और अपना सवाल पूछिएगा। सर यहाँ पे घंटे कैसे हो गया? आपने लिखा है 1 मिनट बराबर 1/60 और फिर घंटे ओह, लिखा है। हाँ, सुनो सुनो, यहाँ पे एक घंटे था, है ना, एक घंटे, तो इसकी वैल्यू थी 60 मिनट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों ही साइड को 60 से डिवाइड कर दूं। तो आप एक बात बताओ, अगर आप 60 से डिवाइड करोगे बेटा, तो ये 60/60 मिनट होगा कि नहीं होगा? आप लोग खुद बताओ। यस सर। और ये एक घंटे वाला जो है, 1/60 घंटे होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार ये 60 है, नीचे भी 60 है, तो अंश को हर से काट देंगे और टोटल ये कट करके 1 मिनट आ जाएगा। अब 1 मिनट को हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है, और इस 1/60 घंटे को हमने देखो बाद में लिखा है। देखो ध्यान से, आई बात समझ ओके में? सर, समझ में आ गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, तो ये 6 दूनी 12 यानी कि 20 बार में कट जा रहा है, 20 घंटे आपका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे होगा आपका बी वाला पार्ट बच्चों, ठीक है, बी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। यस चलो, सर। अब बच्चों हेडिंग लगाइए नंबर सिस्टम। हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसका नाम है संख्या रेखा या नंबर लाइन। क्या सभी ने हेडिंग लगा दी?
यस सर। यस सर। कविता बर्मन। अगर कविता बर्मन को मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है तो आप क्लास रीज्वाइन करिए। ठीक है, क्लास रीज्वाइन करिए। ठीक है बच्चों, और ये मैं किससे बोल रहा हूँ? कविता से बोल रहा हूँ, कविता बर्मन। चलो बच्चों, तो हम लोग ने देखा कि हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा। तो होता क्या है, देखो बच्चों, जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं ना तो उसको बोलते हैं संख्या रेखा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक रेखा है, देखो ये वाली लाइन क्या है? एक रेखा। बताओ बच्चों, ये रेखा आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? पहले ये बताइए बच्चों, ये रेखा दिख रही है? यस सर। सर। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब इस रेखा में देखो बीचों बीच यहाँ पे मतलब एक नंबर लिखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो, यानी कि शून्य बोलते हैं। बताओ, क्या आप सभी को शून्य दिख रहा है इस संख्या रेखा पर? यस सर। सर। तो यहाँ पे देखो मैंने जीरो लिखा है, फिर वन लिखा है, फिर दो लिखा है, तीन लिखा, चार लिखा। क्या कोई बच्चा माइक ऑन करके बताएगा कि जीरो के बाद, है ना, ये जीरो के बाद ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? सर धनात्मक। 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो संख्या है वो है धनात्मक। ठीक, अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा वही माइक ऑन करके बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, हर कोई बच्चा नहीं बताएगा या हर कोई बच्ची नहीं बताएगी, जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वो। तो इस सवाल का आंसर करेंगी अमन कश्यप के नाम से जो बच्ची है। अमन कश्यप। कोमल बेटा, आप माइक ऑन करके बताइए। कोमल, माइक ऑन करके बताइए बच्चों। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर ऋणात्मक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा कि जीरो के, आवाज नहीं आ रही। है ना, जीरो के राइट साइड, बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि मैं आपसे शुरू से बोल रहा हूँ, है ना, कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, सॉरी आवाज नहीं आ रही है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना आप। बताओ बच्चों, ये जीरो का लेफ्ट साइड है या नहीं है? यस सर। और यह जीरो का राइट साइड है? यस सर। यस सर। चलो, ठीक है, तो आपने ये देखा कि जीरो के राइट साइड में स्थित जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, वे धनात्मक हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो संख्याएं हैं वे क्या है बच्चों? ऋणात्मक है। आप जल्दी से इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस रेखा का नाम ही होता है संख्या रेखा। इस रेखा का नाम ही होता है संख्या रेखा। सर हमने नोट कर लिया। चलो, तो बच्चा अभी को दुर्गेश के नाम से जो बच्चा है,
बेटा आप माइक ऑन करके बता सकते हो आपका नाम क्या है? दुर्गेश दिवाकर के नाम से जो बच्चा है बच्ची है। दुर्गेश दिवाकर के नाम से जो बच्चा है बच्ची। सर मेरा नाम तुलसी है। हाँ, क्या नाम है आपका? तुलसी। सर मैं पहले इंग्लिश मीडियम वाले ग्रुप में ऐड हो गई थी गलती से, तो मैंने मैम के पास कॉल करा था, तो Okay. मैम ने बोला था कि मैं आपको हिंदी वाले मतलब ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तो मैं आज ये कल ही हुई थी, इसलिए मैंने आज क्लास लिया आपके। तो ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अभी जो संख्या रेखा पढ़ाया जाता है, देखो अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ है, ये टॉपिक आपने देखा भी होगा अगर आपने क्लास ज्वाइन की होगी, तो ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपने देखा कि नहीं देखा? तो आप बेटा इसको सीख सकते हो। अभी जो पिछला यस सर, मैंने अभी स्टार्ट कर लिया आपकी क्लास। अभी के लिए जो पिछला वाला है, आप उसको पढ़ना अगर चाहती हो तो उसके लिए आप YouTube पे जाओ और रिकॉर्डिंग देख लो बेटा, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अब रिकॉर्डिंग मिलेगी कहाँ? आप ग्रुप में भी देख सकते हो, मैं डेली रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। आप ग्रुप में हो या नहीं हो, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में? ओके यस सर। सर। ठीक है सर। Yes, अगर आप ग्रुप में हो, ठीक है, अगर आप ग्रुप में हो, B51 वाला एक ग्रुप बना होगा, B51, ठीक है, तो इस ग्रुप में अगर आप हो तो मैं वहां डेली रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और होमवर्क भेजता हूँ, आप वहां से आसानी से कवर कर सकते हो। ओके बेटा, चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है। ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं, कोई सा भी दो संख्या ले लीजिए, इनके बीच की दूरी क्या होगी बच्चों? इनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स होगी। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो अब देखो यहाँ पे लिखा गया कि क्या आप बता सकते हैं बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है? देखो बेटा, एक यहाँ पे, एक और 4 यहाँ पे है, एक यहाँ 4 यहाँ। अब इनके बीच की दूरी बतानी है आपको। इनके बीच की दूरी क्या बतानी है कि इनके बीच कितना दूरी होगा, ठीक है? कैसे बता पाओगे आप? बताइए जल्दी से, कैसे बता पाओगे? बताइए कितना आंसर आएगा? अमन कश्यप के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, नहीं बेटा आपका आंसर गलत है। 4 इकाई नहीं होगा, समझ? 4 इकाई नहीं होगा। देखो क्या क्या होगा तब, जब भी इस प्रकार से एक संख्या रेखा बना करके दे दे आपसे, अब पूछ लिया जाए किसी भी दो संख्याओं के बीच की दूरी बताओ, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या में से, ठीक है बच्चों, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या बच्चों 4 है। छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या बच्चों 1। 4 जैसे कितना आता है? 3। बहुत बढ़िया। 3 इकाई दूरी, 3 इकाई दूरी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 इकाई दूरी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। कोई बात नहीं, अमन कर सकते नाम जो भी बच्ची है, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। आपको गलतियों से ही सीखना है बेटा, है ना? आपको गलतियों से ही सीखना है, लेकिन हाँ सीखते रहना है। जरूरी क्या है? सीखते रहना है। भले ही 1000 बार गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन उससे आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना है, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ पे इकाई दूरी लिखी है बच्चों, आप भी हमेशा इकाई दूरी लिखिएगा। इकाई दूरी का मतलब होता है कि एक हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया है, यूनिट लेंथ एक स्टैंडर्ड मान लिया है, दैट्स व्हाई मैंने इकाई लिखा है, ठीक है?
मान लेते हैं कि आप घटाना नहीं चाहते हैं, तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। आप देखो यहाँ से गिन सकते हैं, देखो 1 और 2 कितनी बार में होगा, 1, फिर 2 और 3 कितनी बार में होगा, 1, 3 और 4 कितनी बार में आएगा, 1। तो टोटल कितने बार हैं, 1 2 3। तो यहाँ से भी आप आंसर ला सकते हो, लेकिन हम तो यही आपको सलाह देंगे, हमेशा आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, आपका तुरंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी गिनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिनने में आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाओगे। क्यों बच्चों बताओ, गिनने में कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, कभी कभी है ना, कभी कभी हो सकता है। हम ये नहीं करेंगे सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं, हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, है ना, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो सकती है। सबसे बेहतर है माइनस करना, ठीक है। चलो, अच्छा ये कोमल के नाम से जो बच्ची है ना, माइक को बंद रखिए। चलो बच्चों, आप सभी के लिए एक सवाल है, -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी? क्या सारे बच्चे बता पाएंगे? यस सर। जल्दी से बताइए। सर 1 बच्चों 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 ध्यान से सुनिए, ध्यान से। सबका आंसर गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि आपने चिन्ह नहीं देखा। चिन्ह क्या है? -2, है ना, -2 घटाना है आपको, है ना, घटाना है बड़ी संख्या में से, 3 में से घटाना है। तो बच्चों सवाल कुछ इस तरीके का है, 3 माइनस -2। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 नहीं है बच्चों, यह 2 नहीं है, ये क्या है, -2 है। अब बताइए उत्तर क्या आएगा? अब -1। बताइए इसका उत्तर क्या है? सारे बच्चे करके इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में, ठीक है, सारे बच्चे करिए। बहुत ही सर बढ़िया। आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं सभी के आंसर देख रहा था, है ना, सभी के आंसर देख रहा ओके सर। था। यस, तो आप सभी का लगभग लगभग आंसर ठीक है ना। यस, चलो, चल बेटा, बहुत ही शानदार। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। दरअसल है क्या, ये 3 में से आप घटा रहे हो, ठीक है, 3 में से घटा रहे हो। मेरा चेक कर दो। यस बेटा, मैं चेक कर देता हूँ। तो माइनस और माइनस क्या होता है बताइए, एक मिनट में आपका चेक कर देता हूँ। सुनीला देवी, हाँ बेटा करेक्ट है। आपका नाम क्या है? सुनीला देवी के नाम जो बच्ची है? आरती। आरती, गुड आरती। आप बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हो बेटा, क्योंकि आप ग्रुप में अपना होमवर्क भी भेजते हो ना सर। सर। आरती? अपना स्टूडेंट अपना आप होमवर्क भेजते हो? सर। गुड। अच्छा, और कितने बच्चे हैं जो अपना होमवर्क भेजते हैं? जरा अपना नाम बताएंगे चैट बॉक्स में।
कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना होमवर्क भेजते हैं? चैट बॉक्स में नाम बताए। देखो एक नाम तो मुझे पता चल गया, आरती। हाँ, प्रतिमा का भी नाम मैं जानता हूँ, बिल्कुल सही बात है, प्रतिमा भी भेजती है, और जुबेदा भी भेजती है, ठीक है, अंजलि भी भेजती है, गुड, ये सारे नाम मेरे को याद है। यस यस। और और कौन लोग हैं बेटा? देखिए झूठ मत बोलिएगा, बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा, एकदम सच्चाई बोलिएगा, है ना? अंजलि का तो आता है, यस। ज्योति का भी आता है, ठीक है, ज्योति का भी होमवर्क आता है, वेरी गुड। सुषमा, ओके। और कौन कौन लोग हैं जो होमवर्क भेजते हैं? साक्षी, साक्षी आपका होमवर्क आता है? साक्षी, अच्छा, यस सर। ओके ओके, यस यस, अब याद आ रहा है, yes, याद आ रहा है, ठीक है। अंजलि, हाँ, गौरी शर्मा के नाम से एक बच्ची जो है अंजलि शर्मा लिखे हैं, यस, आपका भी होमवर्क आता है, यस, मैंने देखा है। तो बच्चों, जो बच्चे अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि वो भेजते ही नहीं है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? झूठ तो बोलना नहीं है, यहाँ पे अलाउ भी नहीं है झूठ बोलना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टीचर हैं वो आपके नाम को भी याद रखें और आप भी अच्छे तरीके से सीखें, तो आप अपना होमवर्क भेज सकते हैं। क्योंकि देखो बेटा, जो होमवर्क भेजते हैं ना, मैं एक आइडिया लगा लेता हूँ कि हाँ, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा। और जो बच्चे होमवर्क नहीं भेजते हैं, मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि लगता है ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे होमवर्क भेजेंगे, मैं उन्हीं को समझूंगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। प्रिया, हाँ बेटा, आपका भी आता है, यस यस बेटा, प्रिया, ठीक। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है कि होमवर्क भेजना है कि नहीं भेजना है? क्लियर है? क्लियर है सबको? तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो, है ना। देखो, ग्रुप बनाया गया है किस लिए? ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं मैं, आप लोगों की परेशानियां समझ सकूं मैं। अगर आप अपना आंसर दोगे नहीं, अपना होमवर्क करके वहां भेजोगे नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा कि आप कहाँ पे कमी कर रहे हो, कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, या फिर क्या अच्छा कर रहे हो? क्योंकि देखो, आपकी कॉपी देखने से ये होता है कि मुझे एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे कहाँ ठीक कर रहे हैं और कहाँ ठीक नहीं कर रहे हैं। बताओ बच्चों, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग खुद बताओ। अगर टीचर आपकी कॉपी चेक करे, तो आपकी कमियां या फिर आपकी अच्छाइयां बता पाते हैं टीचर की नहीं बता पाते हैं? मैं खुद आपके यस ग्रुप में सर। बताता हूँ, है ना। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं वाकई में कुछ सीखना, तो आप ग्रुप में होमवर्क जरूर भेजिए, ठीक है बच्चों, जरूर से जरूर भेजिए, ताकि मैं आपकी कॉपी चेक कर सकूं और आपकी अच्छाइयां या फिर आपकी कमियां बता सकूं। चलो, बहुत बढ़िया। आई होप सभी को ये आंसर आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत वाली बात। सर होमवर्क कर दीजिए। हाँ अंजलि, बताइएगा एक बार फिर से, आपकी आवाज नहीं आई क्या? सर होमवर्क चेक कर लीजिए। बेटा अभी क्लास चल रही है ना, क्लास जस्ट खत्म होने दीजिए, तुरंत हम होमवर्क चेक कर लेंगे। आप क्लास के स्टार्ट होने के पहले भी चेक करा सकते हैं। ओके क्लियर है सर। अंजलि? हाँ यस सर। ओके बेटा, ओके। चलिए, अब देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सवाल लिखा है। आप सभी जानते हैं कि इस सवाल को करना है ना। इस सवाल को करना है, कहाँ पे करना है ये भी सारे बच्चे जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई करिए। और चलिए, इस बार मैं पोल तुरंत ऑन कर देता हूँ, ठीक, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा लगाने वाला है नहीं। सवाल है क्या? 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है ना बच्चों? 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है। बहुत टफ सवाल नहीं, इसलिए मैंने तुरंत ऑन कर दिया है फोन। अदरवाइज मैं 15 सेकंड के बाद ही ऑन करता। सवाल आसान है, इसलिए मैं तुरंत ऑन कर दिया। अगर टफ होता सवाल तो मैं तुरंत नहीं ऑन करता, तुरंत नहीं ऑन करता। चलो, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए, जैसे आपको सिखाया गया था, है ना, जिस प्रकार से आपको सिखाया गया था वैसे आप आंसर करने की कोशिश करिए। सर स्कोर बता दीजिए। ठीक है बेटा, मैं स्कोर बता देता हूँ। कोमल के नाम से जो बच्ची है, अपना स्क्रीन मत दिखाइए कैमरा ऑन करके, क्योंकि देखो बेटा, चीटिंग नहीं करनी है ना, चीटिंग ना ही करनी है ना ही करवानी है। चलो, मैं स्कोर बता देता हूँ सारे बच्चों का। तो बेटा देखो, स्कोर बोर्ड कुछ इस तरीके से है।
तो कुल मिला करके 16 बच्चों का आंसर करेक्ट है, लेकिन बच्चों चार बच्चों का आंसर इनकरेक्ट हो गया। बताओ, इतने आसान सवाल में भी आप गलतियां कर रहे हो। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलो ये संख्या और बढ़ गई, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब बच्चों, बहुत ही लाजवाब। अब ये संख्या पहुंच चुकी है 19, 16 से लेकर के 19 हो गई है। 19 बच्चों का आंसर करेक्ट है और 4 बच्चों का आंसर इनकरेक्ट है। ये है आपका स्कोर बोर्ड। ये है आपका स्कोर बोर्ड। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। अच्छा बच्चों, आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या ये सवाल बहुत ज्यादा टफ है? नो सर, नो सर, नो सर। सर तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर टफ नहीं है तो इन 4 बच्चों ने गलती क्यों कर दी, जबकि इतने अच्छे से मैंने समझाया था। फिर भी अब मैं कल इन चारों बच्चों के नाम देखूंगा कि आखिर कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने इनकरेक्ट किया, या फिर बच्चों आप सब अभी अपना नाम बता दीजिए कि किनका किनका इनकरेक्ट हो गया। आप चाहो तो आप अपना नाम बता सकते हो। चलो, एक बच्चा और इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक सेकंड, एक बच्चा और इंक्रीज हो गया यहाँ पे। और अब 19 से बढ़ करके संख्या हो चुकी है 20। चलो, अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। आप लोग अपनी आप लोग अपने कैमरा को ऑन करके, है ना, कैमरा को ऑन करके अपना अपना होमवर्क चेक करा सकते हैं। सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करिए ताकि मैं सभी की कॉपी चेक कर सकूं बच्चों। सोनी देवी, है ना, सुषमा, लक्ष्मी, सुनीला देवी, है ना, करेक्ट आंसर। लक्ष्मी बेटा, आपने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया। लक्ष्मी, कोमल, कैमरा ऑन करिए। यस, विजेंदर के नाम से एक बच्ची है, आपका भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, बाकी लोग भी अपना अपना कॉपी चेक कराओ बेटा, बाकी लोग भी। यस, सुषमा का करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। पुष्पा, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, अब मैं इस सवाल को सॉल्व कर देता हूं। लिखा हुआ है कि 2 और 7 के बीच की दूरी बताइए। तो 7 में से आपको 2 माइनस कर देना है बेटा। 7 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। तो 5 इकाई दूरी होगी। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। बहुत यस बढ़िया, सर। यस सर। गुड। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि 7 जो है संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर। आप सभी लोग समझते होंगे कि दायां और बायां होता क्या है। रुकिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एकदम बीचों बीच में ये 0 है, या रुक जाओ, बीचों बीच में मत मानो, यहाँ कहीं मान लो 0। मान लो ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ओके बच्चों, एंड सो ऑन। तो आप हमें बस इतना बता दीजिए, ये क्या पूछा है? 7 के बारे में पूछा है ना, कि 7 संख्या रेखा पर 4 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट है या राइट है, यही तो पूछा है। तो किसके बारे में? सर लेफ्ट।
नहीं बेटा, ध्यान लेफ्ट। से पढ़िए, ध्यान से। लेफ्ट। गलत। सर राइट। सर राइट। यस, करेक्ट आंसर। देखो बेटा, ध्यान से देखो, तो 4 यहाँ पे है, आप सभी लोग देख रहे हो इस 4 को? क्या सभी बच्चे देख रहे हैं इस 4 को? यस सर। और देखो 7 इस यस। साइड, हमें 7 के बारे में बताना है। अब बताओ, अब आप लोग बताओ, 4 की तुलना में राइट में है कि लेफ्ट में? सर राइट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी लोग भी बताइए। राइट। चलो, सर राइट। राइट। सही बात है। तो बच्चों 7 जो है वो 4 की, है ना, सापेक्ष में राइट की तरफ है। और अच्छा बच्चों, इसी सवाल में अगर हम पूछें कि बताओ एक 4 के रिस्पेक्ट में, है ना, 4 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है राइट में, तो आप क्या बोलोगे एक के बारे में? सर लेफ्ट। बहुत सही, बहुत सही, सर लेफ्ट। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। सर लेफ्ट। ठीक है, चलो, तो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक, देखो, एक तो तुम्हारा लेफ्ट में होगा और जो 7 होगा वो तुम्हारा राइट में होगा। तो आप चाहो तो इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले सकते हो, है ना, समझना। अगर आप वैसे समझ तो गए ही होगे, चाहो तो आप इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले सकते हो बच्चों। आगे कंटिन्यू करें। बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है बच्चों, अब हमें एक और बात बतानी है, उसको भी आप लोग समझिएगा। देखो, संख्या रेखा पर अगर कोई संख्या बड़ी है ना, तो हमेशा वह राइट साइड की तरफ होती है, और छोटी संख्याएं हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ होती है। जैसे एक एग्जाम्पल तो तुम्हें सिखा दे बेटा, हम एक एग्जाम्पल तो अगर हम तुम्हें सिखा दें तो ध्यान से समझना। मान लो ये 2 है, ठीक है, ये 6 की तुलना में बताओ, 6 की तुलना में बेटा बताओ, छोटा है या बड़ा है? 2 जो है वो, बड़ा। अरे बेटा सुन तो लो, 2 जो है, 2 तो वो 6 की तुलना में छोटा है या बड़ा है? सर बड़ा। अरे बेटा छोटा। क्या बोल रहे हो? छोटा होगा, छोटा, सर छोटा। है ना। देखो सारे बच्चे सी टाइप करते हैं, बहुत सही, छोटा होगा। यार हम 2 के बारे में पूछ रहे हैं ना बेटा, हम 6 के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। 2 जो होगा वो छोटा होगा 6 से। तो छोटे के लिए आप ये वाला निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बताओ, अगर ये 2 छोटा है तो 6 की तुलना में, 6 की तुलना में ये किस साइड है? लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? लेफ्ट साइड है या राइट साइड? लेफ्ट। लेफ्ट। सर लेफ्ट साइड। ठीक है, ठीक है कोमल, ठीक है, ठीक। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड है, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि छोटी संख्याएं हमेशा, है ना, हमेशा लेफ्ट होती हैं, और बड़ी संख्याएं हमेशा राइट साइड होती हैं। बच्चों आप सभी लोग एक सवाल करने के लिए रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो मैं एक क्वेश्चन दूँ। यस सर। यस सर। क्या सारे लोग उसमें अपना 100% देने वाले हैं? सब लोग करेक्ट आंसर करने वाले हैं? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजा जाता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अगली सुबह होमवर्क भेज दिया जा रहा है, ठीक है, आप चिंता मत करिए। बट यही है कि 5 मिनट और रह गए हैं, मुश्किल से 4 मिनट और रह गए हैं। चलो बच्चों, मैंने यहाँ पे चैट सेक्शन बंद कर दिया है, लेकिन बच्चों इस सवाल को बड़े ध्यान से लगाना। देखो लिखा क्या है, पूछा जा रहा है संख्या रेखा पर जो 2 है, 2 वह 7 के किस ओर स्थित है? आपको 2 ऑप्शन दिए गए, राइट में या फिर लेफ्ट में, दोनों में से कोई एक सही होगा, और आप सभी लोग करेक्ट वाला चूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है,
प्लीज आप इसका आंसर करेक्ट देने की कोशिश करना। सारे लोग कोशिश तो जरूर करेंगे कि हाँ करेक्ट दें। इनकरेक्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन करेक्ट देने की कोशिश करना। एक बार मैं फिर से सवाल पढ़ के सुना देता हूँ। संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? 7 के किस ओर स्थित है? अब मैं, ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। पोल सेक्शन ऑन कर दिया। बड़े ध्यान से लगाना बच्चों, बड़े ध्यान से। देखो क्या मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं, आप लोग गलती करते ही करते हो। इतना आसान सवाल था फिर भी। बताओ, अगर मैं स्कोर बताऊंगा तो आप लोग कहोगे सर बहुत गलती हो गई। स्कोर देखना बेटा, आप सभी लोग अपना स्कोर बोर्ड देखो। इतना आसान सवाल था, अगर आप लोग चाहते तो टोटल बच्चे इसका आंसर करेक्ट कर सकते थे। देखो बेटा, अभी भी लोग आंसर करेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाता हूँ, है ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं समझ पाता हूँ इतना सिखाने के बाद भी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे पता है बच्चे जानते हो क्या कर रहे होंगे इस वाले सवाल में। इस वाले सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि किसके बारे में पूछा जा रहा है ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है इस वाले क्वेश्चन की, कि बच्चे लैंग्वेज ही नहीं सीख पा रहे होंगे कि कौन सा वाला आंसर करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। बताओ, अब देखना, जानते हो 7 बच्चों का इनकरेक्ट है, और अगर करेक्ट की बात करूं तो संख्या बढ़ी है। और कितनी बड़ी है, एक सेकंड जरा देख लेता हूं मैं। हाँ, 11। बताओ बच्चों, ये 7 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत बड़ा नंबर होता है ये 7। बताओ इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं आप लोग इस सवाल के लिए? अभी भी गलतियां थम नहीं रही हैं। फिर एक बच्चे ने अभी को गलत किया, हालांकि करेक्ट आंसर भी दिया है एक बच्चे ने, एक बच्चे ने करेक्ट आंसर भी दिया, फिर एक गलती हो गई। बच्चों ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। 9 बच्चों का आंसर गलत हो गया और 13 बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है बच्चों, करेक्ट। अच्छा ये संख्या और बढ़ रही है क्या? क्यों गलतियां कर रहे हो बच्चों, क्यों गलतियां कर रही हो? 14 बच्चों का करेक्ट, 10 बच्चों का इनकरेक्ट। वेरी बैड, वेरी बैड। 10, है ना, 10 बच्चे ने गलती कर दी, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है ये, छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है बच्चों, चलो चलो अब मैं पोल को बंद करता हूँ, ठीक है। आप लोग हमें ये बताइए, आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं क्या? माइक ऑन करके बताइए, माइक ऑन करके बताइए। क्या बेटा आप इस सवाल में कंफ्यूज हो गए हैं? मैं किनका किनका गलत है मैं बता देता हूँ, मैं उनके नाम नहीं देता हूँ, ठीक है। नाम कुछ इस तरीके से हैं। उमा शर्मा के नाम से जो बच्ची है उनका आंसर गलत है। सोनी के नाम से एक बच्ची है उनका आंसर गलत है। फिर अमृता के नाम से एक बच्ची है उनका भी आंसर गलत है। और यस, इतने बच्चों का आंसर मुझे अभी को दिखा कि गलत। तो सवाल क्या पूछा गया, देखो पूछा गया कि 2 7 के किस ओर स्थित है, यानी कि एक नंबर लाइन बनाना है, एक नंबर लाइन बनाना है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले 0 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, 2 लिखिए, 3 4 5 6 7। अब 2 के बारे में पूछा जा रहा है, मैं इसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ और इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ,
एक स्क्वायर बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको पता लगता है कि हाँ हमें इसी के बारे में बताना है। किसके रिस्पेक्ट में बताना है? मैं उसको ग्रीन नहीं, चलो ब्लू कलर से सर्कल कर दे रहा हूँ। 7 के रिस्पेक्ट में बताना है। अब बताओ 2 की स्थिति क्या है 7 की तुलना में? 2 की स्थिति क्या है आप लोग खुद देख करके बताओ। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट सर लेफ्ट। लेफ्ट। तो बच्चों आप लोग गलती क्यों कर रहे थे? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कितने बच्चों का गलत हो गया? मेरा। और आपका। लेकिन जितने बच्चों का गलत हुआ क्या आप सभी को समझ में आया ना? बहुत अच्छी बात है बेटा। यस सर। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत ही शानदार बात है ये, है ना? बहुत सर इसकी लैंग्वेज थोड़ी समझ में नहीं आती। यस। चल बच्चों ये क्लास यहीं पे ठीक है ना? अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। यस सर।